आज बात करते हैं ग्रहों की दृष्टि पर। मेरे को ना क्वेश्चंस आ रहे थे कुछ किसी को दृष्टि समझ नहीं आ रही थी, बहुत मतलब कन्फ्यूजन हो रहा था, खासकर लर्नर वाले एस्ट्रोलॉजर्स को। तो दो टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग आए। एक तो दृष्टि तो नॉर्मल सी चीज़ है, उसके अलावा कल मैं एक दूसरे कंसेप्ट पे बात करूंगा, जड़ और जीव के, वो अलग होता है। तो चलो दृष्टि पे आते हैं। दृष्टि क्या होता है? कोई भी ग्रह जहां बैठा है वहां से अपनी पोजीशन से कुछ कुछ जगहों पर दृष्टि डालता है, कुछ कुछ जगहों को देखता है। ये सबके अलग अलग है हर ग्रह का, ठीक है। तो वो होता है एक दृष्टि का कंसेप्ट। जहां जहां पे देख रहा है वहां वहां पे अपने फल भी दे रहा है। किसी भी घर में, किसी भी राशि में कौन सा फल मिलेगा? जो ग्रह वहां बैठा है उसका, और जो दृष्टि उस पर पड़ रही है उसका। इन दो चीज़ों का फल मिलेगा। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना उस राशि में कोई ग्रह बैठा, ना उस राशि पे किसी की दृष्टि आ रही, राशि मतलब घर, क्योंकि एक घर में एक ही राशि मिलेगी, ठीक है, ना वो आ रही, तो क्या होगा? तो अपने स्वामी के हिसाब से रिजल्ट देगा, ठीक है। राशि के अपने रिजल्ट नहीं होते, रिजल्ट ग्रह के होते हैं। राशि सिर्फ उस रिजल्ट के लिए माहौल देती है, ठीक। इतना क्लियर हो गया? चलो अब दृष्टि होती कैसे है? तो देखिए, सबकी होती है सातवीं दृष्टि। सूर्य की होती है सातवीं दृष्टि, चंद्रमा की होती है सातवीं दृष्टि, बुध की सातवीं, शुक्र की सातवीं। इन चारों की कौन सी हो गई? सातवीं दृष्टि। सातवीं मतलब जहां पर भी, जिस भी राशि में, जिस भी जगह पे कोई ग्रह बैठा हुआ है उसको 1 काउंट करेंगे, उसी पोजीशन को जहां वो बैठा हुआ है उसको। हमेशा ये मत देखना कि हर कोई सातवें घर को देख रहा है, अपने से सातवें घर को, लग्न से सातवें को मत देखना। जहां कोई ग्रह बैठा है वहां से उसको 1 काउंट करो, फिर 2 3 4 5 6 7। तो आप देखोगे एकदम सामने वाला घर आएगा, उसके ऑपोजिट वाला, एकदम सामने वाला। ये हो गई सातवीं दृष्टि, ये सबकी होती है। इसके अलावा कुछ ग्रहों को स्पेशल एस्पेक्ट्स भी मिले हुए हैं, यानी कि इसके अलावा उनकी कुछ एक्स्ट्रा दृष्टि भी होती है। जैसे कि शनिदेव, शनि की होती है 3 7 10। तो जहां भी आपकी कुंडली में शनि बैठे हुए हैं वहां से आप काउंट करेंगे, उस घर को 1 करेंगे, 1 2 3। तो जहां 3 आया वहां शनि की दृष्टि गई। 4 5 6 7, जहां 7 आया उस वाले घर में भी दृष्टि गई। 8 9 10, जहां 10 आया उसमें भी शनि की दृष्टि गई। इस तरह से करके इनकी दृष्टि होती है शनिदेव की। मंगल के पास भी स्पेशल दृष्टि है, स्पेशल एस्पेक्ट है। तो मंगल की दृष्टि कहां जाती है? मंगल की जाती है 4 7 8। तो अपनी पोजीशन से जहां भी मंगल बैठे हैं वहां से आप काउंटिंग शुरू करेंगे, उसको 1 2 3 4, जहां 4 आया उस वाले घर पर मंगल की दृष्टि। 5 6 7, 7 पर दृष्टि, और 7 से एकदम अगला 8th, उस पर भी मंगल की दृष्टि। इसी तरह से अब बृहस्पति, बृहस्पति की दृष्टि मानी जाएगी 5 7 9। तो सेम प्रिंसिपल, 1 से उसी को 1 काउंट करो जहां बृहस्पति बैठे हैं। 2 3 4, 5 पर दृष्टि, 6 7 पर दृष्टि, 8 9 पर दृष्टि, ठीक है। 5 7 9 बृहस्पति की हो गई। राहु की भी 5 7 9 ही मानी जाती है। तो जैसे बृहस्पति का कैलकुलेशन किया वैसे ही राहु का हो जाएगा। केतु की दृष्टि कोई 5 7 9 मानता है, कोई मानता है 7 होती है। मुझे ऐसा लगता है केतु की दृष्टि नहीं होती, क्योंकि जहां तक भी मैंने कुंडलियां देखी हैं उनमें केतु की दृष्टि के फल नहीं मिल रहे होते। तो केतु की दृष्टि नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि वैसे भी उसका सिर तो है नहीं, नीचे नीचे की बॉडी है, सिर ही नहीं है तो देखेगा कैसे, दृष्टि कैसे होगी? तो इसलिए केतु की दृष्टि नहीं होती। ये है दृष्टि का कंसेप्ट, ठीक है। और ग्रह के रिजल्ट रिजल्ट कैसे मिलेंगे? रिजल्ट मिलेंगे उस घर में, जिस भी घर को आप देखना है। मैरिज देखनी है तो 7th हाउस देखना है, वेल्थ देखनी है तो 2nd देखना है, प्रोफेशन देखना है तो 10th देखना है, फैमिली लाइफ देखनी है तो 4th देखना है, बच्चे का देखना है तो 5th देखना है। ऐसे करके जो भी चीज़ आपको, जो भी हाउस देखना है, उसमें सबसे पहले क्या देखना है? बैठा कौन है और दृष्टि किसकी है। उस तरह के कंबाइन करके रिजल्ट्स मिलेंगे। समझ में आया? लगी बात इंटरेस्टिंग? लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।